गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और ऐसे में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने या पीने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे ही शरबत की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। मोहब्बत का शरबत, इस रेसिपी का नाम है। पाकिस्तान और इंडिया में मोहब्बत का शरबत कहते हैं, लेकिन जो मार्केट से ये शरबत मिलता है तो उसमें वाटरमेलोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं विदाउट वाटरमेलोन के ये शरबत तैयार करूँगी जो निहायत ही रिफ़्रेशिंग है। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, पीने में ये उतना ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1.5 कप पानी के। इसमें हम जेली तैयार कर रहे हैं। जेली पर जो पैकेट पर जो इसकी हिदायत लिखी होती है उसमें 2 कप पानी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी अच्छी सारी जेली बन सके। बस जी, इसको हमने पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो हमारी जेली माशाल्लाह से अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। जो इसमें तमाम मटेरियल था वो हमने अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लिया है। इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको एक डिश में हम डाल देंगे ताकि यहाँ पर ये हमारी अच्छे से सेट हो सके। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है 1 घंटे के लिए। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है एक पैन में और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 ही कप इसमें मैं चीनी का डाल रही हूँ। चीनी डालते हुए मेरे से मिस हो गया था। इसका हम शीरा तैयार करेंगे। अब शीरा ना ही 1 तार का होगा और ना ही 2 तार का होगा। बस चीनी को हमने अच्छे से इस पानी में घोल लेना है और इसका शीरा तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और हमारा शीरा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको भी साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जेली को 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। इसको मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र से। अब इसकी मैं क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप क्यूब्स किस शेप में चाहिए आपको। अब मैं दरमियाने साइज़ के क्यूब्स काट रही हूँ। अगर आपको बड़े बड़े क्यूब्स चाहिए तो आप बड़े भी इसको काट सकती हैं। तमाम जेली को मैंने यहाँ पर कट्स लगाकर क्यूब्स की शक्ल दे दी है। ये देखें कितने मज़ेदार से और क्यूट से क्यूब्स हमारे जेली के बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको साइड पर रख देंगे और हम ले लेंगे खुला बाउल ले लेंगे जिसमें हमने ये शरबत तैयार करना है। ये मेरे पास 1/2 लीटर के करीब दूध है। ये फुल फैट दूध है और ये उबला हुआ दूध है। अगर आप उसी टाइम पर उबालेंगे तो ठंडा होने में टाइम लग जाएगा। अब ये जो शीरा हमने तैयार करके रखा था, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ रोज़ सिरप डाल रही हूँ मैं। ये भी आपको जितना चाहिए मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें कितना मज़ेदार सा और कलरफुल हमारा ड्रिंक बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसमें और चीज़ें बाकी डालना है। तो यहाँ पर बहुत सारी मैं बर्फ़ डाल रही हूँ। यहाँ अगर आप तुख़्म बिलंगू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जेलियाँ यूज़ कर रही हूँ। बन गया ना हमारा मोहब्बत वाला शरबत। देखें कितना मज़े का और क्यूट सा लग रहा है। ज़रूर आप भी अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर एंजॉय करवाइएगा। यहाँ अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब गिलासों में मैं थोड़ी सी जेली बचा कर रखी थी वो डाल दी है, क्यूब्स डाल दिए हैं और ऊपर से मैं इसमें ये ठंडा और मीठा मज़ेदार सा शरबत डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है और मज़े की बात यह है कि बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।